सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और हम आ गए हैं अपने 95% जो हमारा टारगेट है अचीव करने का और आप सब लोगों को अचीव करवाने का, उसके साथ में हम बैक हो गए हैं। और अपने स्पेशल प्रिपरेशन जो सीरीज़ हमने शुरू किया है आप सभी के लिए, क्लास 10 12 वालों के लिए, तो उसके तहत में हम आए हैं। और आज का जो ये वीडियो है ये है क्लास 10th साइंस का। ये है, हम आज चैप्टर लेने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। इसमें हम आपको आंसर्स ही देंगे और ये इसमें हमने 28 इस लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हमने लिया है। तो आप पहले इन क्वेश्चंस को देख लीजिए और इसका जो पीडीएफ फॉर्म है वो हम आपको दे दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अब आपको बने रहना है, बिकॉज टारगेट अचीव तभी हो सकता है जब आप हमें साथ दें और आप इसके साथ में लगे हुए रहें। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ जैसा देखिए, यहाँ हमने आपको आंसर्स भी दिया हुआ है, तो आपको कोई इश्यूज नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। और हम सारे क्वेश्चंस नहीं लेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस टच कर रहे हैं और आपको ये पीडीएफ फॉर्म दे रहे हैं। इसके साथ में फिर आपके साथ में जो डिस्क्रिप्टिव जो आंसर्स हैं, लेसन्स को हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, वो सब भी हम आपको देंगे। तो आप लोगों को लगातार बने हुए रहना है। ठीक है, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज। ठीक है, एनर्जी फूड्स कौन से होते हैं? तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो होते हैं वो होते हैं एनर्जी फूड्स। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको क्या पूछ रहा है। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई गेस करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आंसर यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी दिया होता तो आप आराम से कर लेते, क्योंकि ऐसा तभी होता है। यहाँ जो क्वेश्चन है कि ऐसा कब होता है जब कोई किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह करके अपना फूड को डिराइव करता है बिना उसे मारे हुए। तो ये ऐसा जो कंडीशन होता है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए जल्दी से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी, ये है क्वेश्चन नंबर 3। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड द आंसर इज ऑब्वियसली सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का हम आंसर आपको नहीं दिखाएंगे और देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। रूट्स ऑफ द प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस होता है जब कि किसी पौधे का जो जड़ है वो पानी अब्जॉर्ब करता है मिट्टी से और उसे पूरे अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक में पहुंचाता है? तो डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस। गेस कीजिए आंसर क्या होगा। यस, आई होप कि आपने आंसर सही चुना। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि पौधे जो हैं वो जड़ से अपना पानी सोखते हैं मिट्टी से और उसके बाद में ले करके उसे पूरे जो बॉडी पार्ट्स है प्लांट का उसमें पहुंचाते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 6 देखते जाइए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चुना है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस लेसन से, तो आपको यहाँ पे पूरा ध्यान देना चाहिए। देखिए, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? डाइजेस्टेड फूड, कौन सा रीजन है एलिमेंट्री कैनल का जो ऑब्जॉर्व करता है डाइजेस्टेड फूड को? तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ओके। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 11। द एग्जिट ऑफ अनऑब्जॉर्व फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, ये यहाँ पे ये जो हाइफन है, ये डैश जो आ गया ये गलती से आ गया है, नो इश्यूज विद दैट। द एग्जिट ऑफ अनऑब्जॉर्व फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, ओके। एग्जिट जो होता है अनऑब्जॉर्व फूड मटेरियल का वो किससे रेगुलेट होता है? तो एनल स्फिंक्टर से ये रेगुलेट होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? ठीक है, एंड द आंसर इज इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस चैप्टर के, इनको हमने चुन चुन के निकाला है और ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमने ये एमसीक्यू दिया, इसके बाद में हम आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे और उसके बाद में एक क्विज भी रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में आप जो हम लोग अभी ऑनलाइन एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट से, स्पेशली साइंस और अभी हमने इंग्लिश को लिया है, तो आप उस ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ है उसको ज़रूर आप उसमें अटेम्प्ट कीजिए। ऑन द स्पॉट रिजल्ट होता है और साथ ही साथ अगले दिन जो टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी नाम वहाँ पर शो किया जाता है।
तो आपको उसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है। आप कम्युनिटीज़ टैब में जाइए हमारे चैनल के, और वहाँ पर जा करके लिंक को टच करके आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को आप दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। तो गाइज़ ये आपने देख लिया, यहाँ पे हम आपको ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। हमारे बॉडी का जो डर्टी, जो गंदा खून जो होता है वो कहाँ फ़िल्टर किया जाता है, तो ये फ़िल्टर होता है किडनी में, ठीक है। एंड दिस वन इज़ द क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे जो इस तरह से सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूरा प्रोसेस पता है तो ये सीक्वेंस जानने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट्री जो कैनल है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो यहाँ देखिए करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे जो आंसर है वो है बी, ठीक है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, वो भी इसी तरह से है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। यूरिन का जो करेक्ट पाथ है उसको आपको पता करना है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो देखिए किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमने आपको दे दिया है हमारे जो अदर चैनल्स हैं, ठीक है, उन सभी के लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इन चैनल्स को भी विज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ पसंद आए तो आप वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैनल्स भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोग हर दिन कोशिश करते हैं अपलोड करने के लिए, तो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। सो गाइज ये था आपका चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस का। हमने आपको MCQs दिया, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा और आप इन सभी क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करके रखेंगे। एंड डोंट फॉरगेट कि हम इस चैप्टर, यानी कि हर चैप्टर जो एंड होगा उस चैप्टर के बाद में हम आपका एक क्विज़ भी रखेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। सो अभी इस वीडियो में इतना। इसको जल्दी से आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये आपको कैसा लगा, आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, आपको इसमें कितने क्वेश्चंस याद हो पाए या नहीं हो पाए, जिस तरह के भी पॉइंट्स हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम जल्दी से लेकर आएंगे आपके लिए इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी, तो बने रहिए हमारे साथ में। अभी बस इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।